नमस्कार, मैं हूं वीके शर्मा। आप देख रहे हैं नेशनल समाचार। दोस्तों, हर सप्ताह आपकी मुलाकात हम कराते हैं किसी न किसी खास शख्सियत के साथ में, और आज ये ऐसी ही खास शख्सियत है हमारे स्टूडियोज में। इस शख्सियत का नाम और जो इसका काम है आप खुद ही जानेंगे थोड़ी देर में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया जब से बनी है तब से हम उसे दो रूपों में देखते हैं। एक देखते हैं मेल की दृष्टि से, एक फीमेल यानी एक पुरुष की दृष्टि से देखते हैं, एक महिला की दृष्टि से देखते हैं। अभी तक हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज रहा है, लेकिन पिछले कई सालों में देखने में आया कि महिलाओं ने भी ऐसे ऐसे काम किए जो पुरुष भी नहीं कर पाते। तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो में नेशनल समाचार के साथ में मौजूद हैं सरिता जी। सरिता जी इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हैं और बहुत सारे अनेकों इन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। सरिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सरिता है और मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ पावर लिफ्टिंग में एंड जिम ऑनर हूँ, जिम चलाती हूँ। और धन्यवाद करूँगी मैं शर्मा जी का जो उन्होंने आज स्टूडियो में बुलाया मुझे और आप लोगों से मेरी बात करने का मुझे मौका मिला। दर्शकों देखो कितना एकदम सौम्य स्वरूप है और बहुत सरलता के साथ जैसा नाम है उसी तरह से दिखती भी है हमारी सरिता जी। निर्मल, कोमल और बिल्कुल सरल भाषा में अपनी बात करती हैं। हम शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान समाज रहा है, लेकिन महिलाओं को हमेशा से दोयम दर्जे के एक प्राणी माना गया, यानी कि अबला का स्वरूप दिया गया हमेशा। लेकिन आज का जो वक्त है काफी तेजी से बदला है। उसमें जब सरिता जी ने अपनी शुरुआत की, चूंकि इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हैं, जिम भी चलाती हैं, बहुत सारे काम ऐसे करती हैं जो महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ ले जाती हैं। तो जब इन्होंने इस काम की शुरुआत की तो उन्हें कैसा माहौल मिला और ये प्रेरणा उनको कहां से मिली, जानते हैं सरिता जी से। जी दोस्तों, स्टार्टिंग तो सभी की ऐसे ही रहती है और लेडीजों को तो खास करके बहुत संघर्ष करना पड़ता है, समाज से, घर से और रिश्तेदारों से। जब भी कभी कोई महिला घर से निकलती है तो उनके लिए अनेक अपेक्षा लगती है उनके ऊपर, लेकिन सभी को चीरते फाड़ते, कभी किसी को नाराज करना है, कभी किसी को खुश करना है और आपको अपने एम की तरफ हमेशा ध्यान देके आगे बढ़ना पड़ेगा जी। वही फर्स्ट फॉर सबसे पहले मैं समाज के लिए काम करती हूँ, सभी के लिए काम करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत मैटर करती है, तो सबसे पहले मैं एक हाउस वाइफ हूँ, उसके बाद लिफ्टर हूँ, ब्यूटिशियन भी हूँ एंड मदर भी हूँ। मदर भी है? आपकी शादी हो चुकी है? यस मेरी दोस्तों लगता नहीं है कितनी सौम्य सरलता की प्रतीक है और देखो कितनी सुंदर भी है सरिता जी। और मैं चाहता हूं कि जो इस परिवार से है, परिवार बहुत उतना ही कुशल होगा, उतना सशक्त होगा जितनी सशक्त खुद हैं। और इनसे और भी बातें जानेंगे। और हम ये खास तौर पर जानना चाहते हैं कि जब आपने शुरुआत की थी इस लाइन में आने की तो परिवार का कितना सहयोग मिला और जिस तरह से आप अपने अचीवमेंट्स हासिल करती आ रही हैं, तो उसमें श्रेय किसको देना चाहते हैं? नहीं सर, सहयोग मिलता नहीं है, सहयोग लेना पड़ता है। सहयोग को जब हम किसी, हमारा एम ठीक होता है, हमारा टारगेट अच्छा होता है, हमें जिस लाइन में जाना, तो उसके लिए आपको सभी को अपने साथ करके चलना पड़ता है, रखना पड़ता है। उनको रहते नहीं है। हमें अगर दुनिया से कुछ हटके करना है तो हमें अपनी फैमिली को सपोर्ट में रखना है, तो उनके लिए भी करना पड़ेगा, समाज के लिए भी करना पड़ेगा, खुद के लिए भी करना पड़ेगा, और हमने वो ही किया। तो आपने अपना जो मैक्सिमम जो टाइम आपका बीता है, बचपन की बातें करें तो वो अब दिल्ली में ही बीता है आपका? यस सर जी। मेरी 15 इयर्स में शादी हो चुकी थी और कम एज में शादी होने की वजह से और मम्मी भी जल्दी बन चुकी हूँ, तो मेरा स्ट्रगल बहुत लंबा चला है उसी टाइम से। दोस्तों स्ट्रगल है तभी तो सफलता है, क्योंकि जब मेहनत करते हैं, मेहनत अड़चनें भी पैदा करती है और अड़चनों को जब हम पार कर जाते हैं तो सफलता का मुंह चूमते हैं हम लोग। और यही कहानी है सरिता की, जो सौम्यता की प्रतीक है, बहुत सरल स्वभाव की है। अब हम जानते हैं जो अचीवमेंट्स सरिता जी ने हासिल किए हैं। जब आप इस लाइन में हैं तो इसमें जो अचीवमेंट्स आपने धीरे धीरे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, तो आप बताएंगे इसके बारे में? एक पब्लिक के आपके सामने सर एक बहुत पुरानी बात बताएंगे। कभी फर्स्ट टाइम घर से निकले थे हम, तो इतना सारा कुछ नहीं था समाज में, लेकिन एक हमारे पास आंटी थी और उनका नाम अंजू बिटोनिया था जी। ये दिल्ली की बात है? यस।
ये सुल्तानपुरी थाने के पास रहती हैं जी और एक महिला समिति का वो चलाती हैं, सेंटर चलाती है। जी उनसे मैं मिली। नेशनल टीवी पे एक अंजलि राय कभी नाम लड़की का था, जी तो हम लोग साथ में काम करते थे, एनजीओ चलाते थे। उसके थ्रू उस लड़की से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, इतना मिला कि कभी पीछे पलट के देखा नहीं। जी इसी दौरान सेंटर चलाए, जिम वहाँ पे कुकिंग की, सेंटर जो गरीब बच्चे होते थे उनके लिए सेंटर चलाए, गांव-गांव जाती थी। तो परिवार ने आपको अनुमति दे दी कि इस तरह के आप लोगों के साथ जुड़े और बाहर जाके काम करें? नहीं, अनुमति नहीं दी थी। अनुमति तो लेनी पड़ती है। इधर से सुनते थे, इधर से निकाल देते थे कि मेरा अभी सफर बहुत लंबा था, तो अभी मैं रुक भी नहीं सकती थी और किसी को भी जवाब नहीं दे सकती, मुझे तो करके दिखाना था। जी तो शब्दों से कभी बयां करेंगे तो लोग यकीन नहीं करेंगे ना, परफॉर्मेंस करनी पड़ती हाँ है। बिल्कुल। अभी मैं प्रूव करूंगी तो लोगों को पता चलेगा और फैमिली भी सब सपोर्ट करेंगे। मुझे इतना यकीन था खुद पे कि मुझे पता है कि कल अगर मैं आज ठीक हूँ तो कल मेरे सारे सपोर्ट में रहेंगे। तो आपकी जिंदगी में जो सबसे पहला मोटिवेशन मिला वही महिला थी जो आपके पड़ोस में थी और एनजीओ के माध्यम से आप आगे बढ़े। हाँ, आपने फिर वहां से अपना सफर जारी किया, तो अचीवमेंट्स किस तरह से हासिल की? पहला कौन सा आपका पदक था जो आपने जीता? पहला पदक तो मेरे जो जिम की तरफ से मिला था मुझे, और मेरे गुरुजी आशीष जी हैं जिनको मैं पूरा श्रेय देना चाहूंगी जी। और जिम की लाइन में तो उनसे ऊपर मेरी लाइफ में कोई नहीं आया और शायद आएगा भी नहीं। वो भी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है, इंटरनेशनल स्तर पर उन्होंने काफी अचीवमेंट्स हासिल किए। यस सर जी हाँ। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और उन्होंने बहुत गेम खिलाए, बहुत साल हम लोगों ने साथ में काम किया, आज भी साथ में है जी। बट अब हम दो जिम चलाते हैं एंड फैमिली भी चलाते हैं, और मेरा ब्यूटिशियन का काम भी है, तो प्लस में हम दोनों काम संभालते हैं और आगे करते हैं। उसके अलावा जो आपको कई मंचों पर सम्मानित भी किया गया है, साथ साथ आपने कई प्रतियोगिताओं में काफी जीत हासिल की है, तो थोड़ा दर्शक जानना चाहते हैं, सरिता के जहन में बहुत सारे ख्याल हैं, बहुत सारे उम्मीदें हैं जिन पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया है। तो जो महिलाएं, जो लड़कियां देख रही हैं हमारे चैनल में, तो वो जानना चाहती हैं कि ये जो बलशाली सरिता आज यहाँ बैठी हैं, हालांकि अभी ड्रेस में ढंग से है, जब वो वैसे होती हैं अपनी जिम वाली ड्रेस में होती है तो डोले शोले जरा उनके नजर आते हैं, तो वो जो अचीवमेंट्स आप हासिल करते रहे वो मोटिवेशनल हमारे दर्शकों को बताइए कैसे? उसके लिए तो आपको ऑल टाइम देना पड़ेगा जी। मीन्स अगर आपको 24 घंटे मिलते हैं तो वो भी कम है जी। आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है, 4 बजे उठना है, जल्दी जल्दी घर का काम करना है, बच्चों का लंच भी बनाना है, मुझे टाइम से 7 o'clock अपना जिम ओपन करना है, वहां से आने के बाद फिर मुझे कुछ देर हस्बैंड को भी देना है, हस्बैंड के लिए खाना वाना बनाना है, उनको भेजना है, उसके बाद दोबारा से भी अपना शॉप पे लेडीज डिपार्टमेंट संभालना है सारा, और पूरा ऑल टाइम बिजी रहता है सर। उसके लिए कोई टाइमिंग का इशू भी नहीं कर सकते, आप थक गए हो, आप पे होगा नहीं, ये मेरे बस का नहीं है, नहीं आपको करना है। आपके साथ में जुड़ा है इंटरनेशनल वेट लिफ्टर, तो अमूमन अगर कोई भी वजन उठाता है तो 10-20 किलो में उसकी सांसें निकल जाती हैं, तो आप जब प्रैक्टिस करती हैं तो मैक्सिमम कितना वजन उठा लेती है वेट लिफ्टिंग की बात? ये क्रिया जब रेगुलर की जाती है तो इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। और पावर लिफ्टिंग जो होती है, एक मैं होती है, आदमी में मैं होती है, मतलब सनक होती है यहाँ से कि आपको लगता है कि यस मुझे इससे जीतना है, तो क्या करना है, आपको जीतना है तो मीन्स जीतना है, वजन कोई मैटर नहीं करता, सामने वाले को हराना है, किस तरीके से हराना है, मुझे उससे ज्यादा वेट उठाना है, सामने वाले को हराना है, उससे ज्यादा वेट उठाना है। एक पर्सनल सवाल जो जहन में आया मुझे, वो भी सवाल मैंने उठाना है सरिता जी के साथ में, थोड़ा डर तो लगता है लेकिन पर्सनल सवाल है, पूछना तो पड़ेगा ही। तो सरिता जी जानना ही चाहते हैं कि आप निजी जिंदगी में अपने परिवार को भी देखती हैं, समाज को भी देखती हैं, रिश्तेदारी को भी देखती हैं, और जो हमारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं वहाँ भी जाती हैं, तो कभी मौका मिला है कि जैसे जिम में आप अपने वेट उठाती हैं तो पर्सनल लाइफ में किसी बंदे को आपने उठाया हो? ऐसा नहीं है सर, हाँ बच्चों को उठाती हूँ बच्चों को उठाती हूँ, बेटी है, बेटा है। मैं बात कर रहा हूँ समाज में कोई हरकतें होती हैं जब गुस्सा आता है तो आपने किसी बंदे को उठा के पटका हो? बहुत हुआ है बिल्कुल सच में बहुत हुआ है, मेरी कॉलोनी में कभी पता चलेगा तो बहुत पिटे लोग मुझसे कभी रोड पे जा रहे हैं, गंदी गंदी गाली गलौज कर रहे हैं, या किसी की लड़की को कमेंट कर रहे हैं, या जो भी हरकत होती है, तो मेरी मुंह से बात नहीं होती है, मेरा तो बस सीधा उठता है, फिर
इनको बस सीधा एक ही हाथ से मारो, इनको संभाल दो, अच्छी तरीके से उनको समझ आ जाएगा। तो मान के चले कि जैसे हमारा समाज को कहा गया कि पुरुष प्रधान समाज है, तो अब वो अतिशोक्ति हो गया है। महिलाएं भी समाज में हस्तक्षेप करती हैं, ताकत रखती हैं, वर्चस्व बना रही हैं और अपने समाज को सुधारने की दिशा में अग्रसर हैं। इस बात को हम मान सकते हैं? सर, इस जहाँ में जितने भी हमारी चाहे महिला हो पुरुष, मैं किसी को ये नहीं कहूंगी कि भाई ये आगे या पीछे, अपने अपने हिस्से के हर पर्सन को कर्म करने होते हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। लेकिन रही बात उनकी करने की, आते तो सभी करने के लिए, लेकिन कौन आगे निकलता है कौन पीछे रहता है, ये तो कुछ अपनी मेहनत के ऊपर रहता है और कुछ नसीब भी लगा लो, लक भी है कुछ साथ में। लक तो आपका हमेशा अग्रसर रहेगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से आप जुझारू तरीके से अपने काम कर रही हैं। और दोस्तों, बातें तो बहुत करने का मन है, लेकिन छोटी छोटी बातें और पूछ लेते हैं। सरिता जी, आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ का अगला टारगेट क्या है? क्या अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं आप? लाइफ के टारगेट तो सर नए नए आते रहते हैं। अभी टारगेट बहुत लंबा है, जब नया ओलंपिक में भी जाने का है? ओलंपिक में जाने का नहीं, पावर लिफ्टिंग में इतना स्कोप नहीं है, तो मुझे ओलंपिक में नहीं जाना। मुझे अपनी फैमिली को देना है जो समय देना है, और आगे समाज के लिए, बच्चों के लिए, जो परिवार के साथ रह के कर सकती हूँ वो सारे मैं काम करने की कोशिश करूंगी। जी, आपको क्या लगता है जो आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, जो आप इतने सारे काम कर लेती हैं, तो उसके पीछे किसका हाथ है? वो आपकी पावर क्या है पावर लिफ्टर की? मेंटली आपको यहाँ से पावरफुल होना चाहिए। यहाँ से जब आदमी मेंटली पावरफुल होता है तो वो सब कुछ कर सकता है। आपको सबसे ज्यादा मजबूत यहाँ से होना चाहिए। सरिता को भगवान में विश्वास है? कर्म पे पहले फर्स्ट फ्लोर, फिर भगवान से। भगवान कहते हैं कर्म करो मैं आ जाऊंगा। लोग कहते हैं पैसे होते तो मैं ये काम कर लेता, पैसे होते मैं वो काम कर लेता, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप काम करोगे तो पैसे अपने आप आपके पास आ जाएंगे, चल के आएंगे, दौड़ के आएंगे। तो आप मेहनत करो, जितना कर सकते हो करो। आपके पास समथिंग 20 ईयर्स होते हैं हर इंसान के पास, चाहे मेल हो फीमेल हो, सभी के पास होते हैं समथिंग 20 ईयर्स। तो उसके पढ़ाई लिखाई में 10 12 15 साल तो उसके ऐसे ही चले जाते हैं बचपने में, और 5 साल 6 साल उसके चले जाते हैं समथिंग इसमें पढ़ाई लिखाई में। उसके बाद उसके पास 20 ईयर्स होते हैं। तो 20 ईयर्स में उसको खाना भी है, पकाना भी है, काम भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, इज्जत भी कमानी है, शोहरत भी कमाना, भागना भी है, सब कुछ करना है। 40 ईयर्स के बाद तो बंदा वैसे बैठ जाता है, फिर तो उसे मेंटली रहता है नहीं मेरी एज ऐसी हो गई है, मुझे ऐसे नहीं करना। तो आपको जो 20 ईयर्स होते हैं उसमें आपको 24 घंटे अपने आप को दे देने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सरिता कहीं बैठने वाली है। मुझे लगता है कि सरिता हमेशा कुछ ना कुछ करने वाली है, और जो उठापटक आपकी जिंदगी में रही है अभी तक अचीवमेंट्स की, आने वाले समय में जो बच्चियां हैं, जो आने वाली जनरेशन है, वो उम्मीद की पलक आपकी तरफ बिछाए बैठी है। वो चाहती है सरिता जी उनको भी कुछ नुक्ते बताएं, कुछ नुस्खे बताएं। तो आपको लगता नहीं कि आपको आगे आना चाहिए? हाँ, जब भी मुझे आगे आने का मौका मिलेगा और मैं जरूर आऊंगी सर, बिल्कुल आऊंगी। आप चाहती हैं कि भारत देश की लड़की भी मजबूत बने, और ये भारत का जो तमगा था पुरुष प्रधान प्रदेश है, देश है, उससे आगे बढ़कर, क्योंकि महिलाएं अब किसी से कम नहीं है। ये महिलाएं, ये जो लड़कियां हैं, ये भी काफी कुछ करने को तैयार हैं और समाज का एक हिस्सा है। कभी किसी के लिए मुझे ये नहीं, किसी को हराना, किसी को जिताना, ये चीज तो एक गेम हो गई। लेकिन लाइफ में मुझे लगता है सबसे फर्स्ट फोर संघर्ष आपका खुद से। आप संसार में आए हो तो आपको अपने लिए करना चाहिए, आप किसी के लिए मत करो। आप आए हो, प्रूफ करो। आपने मानव का जन्म लिया है, आपको जितने 60 50 70 ईयर्स मिलते हैं, आप प्रूफ करो। आप वो जानवर थोड़ी नहीं हो जी, जो आप कुछ कर नहीं सकते हो। और जो नहीं करते हैं ना, कल पे भरोसा मत करो, कल ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज पे भरोसा, आपके पास है जो समय है, आप खो मत उसको, आज ही उसमें बैठ जाओ बिल्कुल आंखें बिछा के। तो दोस्तों, ये मीठी मीठी बातचीत चल रही है सरिता जी से। मन तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन समय का अभाव है और हम चाहते हैं कि यहीं पर इस बात को विराम दें। लेकिन जाने से पहले आखिरी सवाल जो कि नेशनल समाचार की ओर से मैं करना चाहता हूं सरिता जी से। सवाल ये है, सरिता जी, आपने अपनी जिंदगी को अलग अलग नजरिए से देखा, और अब चलते चलते ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी के 3 रूप हैं। आपने बेटी के रूप में, आपने पत्नी के रूप में, और एक माँ के रूप में अपना जीवन बिताया है। तो आपको क्या लगता है, कौन सा जीवन श्रेष्ठ आपको लगा और किस पर आपको गर्व है?
नहीं सर, जीवन कोई सा श्रेष्ठ नहीं होता है, श्रेष्ठ बनाना पड़ता है। तो मेरे को अपने सारे रूप अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि जिस एज पे आपको जो आपको निभाना है, मैं पत्नी के रूप में निभा सकती हूँ तो मेरा सौभाग्य, मुझे निभाना चाहिए। मैं माँ बनी हूँ तो मुझे अपने बच्चों को पूरा टाइम देना चाहिए, उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए। जितनी अच्छी उनको शिक्षा दे सकती हूँ, जितना मोटिवेट कर सकती हूँ, मैं उनको करूँगी। समाज के और भी लोगों को करना चाहूँगी। मेरे पेरेंट्स, मेरे मदर इन लॉ मेरे साथ रहती हैं, मेरे फादर इन लॉ रहते हैं मेरे साथ, मैं चाहती हूँ उनको भी मैं फुल समय दूँ। सबका अधिकार है, सबकी मेरे से बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं कि हाँ भाई करेंगे, तो अपने अपने हिस्से के सभी को मिलना चाहिए जी। तो मैं तो सभी को लिए बराबर रहूंगी, और समाज के लिए, उसके साथ साथ मैं समाज के लिए भी हमेशा हमेशा जब तक मैं जीऊंगी मैं कुछ ना कुछ कोशिश करती रहूंगी। दोस्तों, ये सरिता जी ने अपनी बात कही, लेकिन मैं भी अपनी एक बात कहना चाहता हूँ लास्ट में। मुझे नहीं लगता सरिता जी की शादी हो चुकी है। मुझे तो लगता है कि इतनी खूबसूरत है, इन्होंने मेंटेन किया है अपने आप को, और सौम्यता की प्रतीक है सरिता, अपने नाम के अनुरूप बहुत ही सरल स्वभाव की है। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में। हम यही चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये न केवल अपना, अपने परिवार का और पूरे भारत देश का नाम रोशन करें। दोस्तों, आपको ये मुलाकात कैसी लगी और अगली मुलाकात में आप किस शख्सियत को देखना चाहते हैं, ये हमें अवश्य बताइएगा। आपसे चाहते हैं इजाजत। नमस्कार।